नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, कल मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, कल या परसों, कि कैसे स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने गई थी और वहाँ पे उनकी केजरीवाल ने अपने खास गुर्गे और भूतपूर्व सचिव जो थे विभव कुमार से उनकी पिटाई करवा दी और कुटाई करवा दी और स्वाति मालीवाल ने उन्हें इसका कंप्लेन वहीं से पुलिस में, दिल्ली पुलिस को किया था। लेकिन अब उसके बाद की बातें अभी मैंने जिक्र नहीं किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके पीछे के कारण और क्या है कि ये सारी घटना क्यों हुई, इस पे जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये घटना हुई क्यों। दरअसल ये जो घटना हुई है, इसके पीछे जो अपुष्ट सूत्रों से खबर आ रही है कि स्वाति मालीवाल जो थी वो अपनी जो राज्यसभा की सांसद थी और जब केजरीवाल जेल गए तो उनको छुड़ाने में ये अपने अभिषेक मनु सिंघवी, जी हाँ मित्रों, अभिषेक मनु सिंघवी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो 20 दिनों की और चुनाव के लिए जो बेल मिला है उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी कौन हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं और बड़े नामी वकील हैं। और इनका एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था, शायद आप लोगों को मालूम हो, कि कैसे उन्होंने एक नारी जो को सुप्रीम कोर्ट के नारी वकील थी या उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति के लिए बदले उन्होंने कैसे उनके साथ मैं वो शब्द मैं कह भी नहीं सकता, वो जो वीडियो में थे, और किस तरह उन्होंने एक जेल जज की भर्ती के लिए उन्होंने एक औरत ने किस तरह से संतुष्ट किया था उनको। तो मित्रों, जजों के पास उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, क्योंकि न जाने कितने कितने लोगों की उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोली होंगी जज बनाने के लिए। तो निश्चित ही उनकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। तो उसी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को और कुछ नहीं तो कम से कम चुनाव के नाम पर 20 दिन के लिए बेल तो ज़रूर दिलवा दिया। मित्रों, यही मुद्दा था जिसमें कपिल सिब्बल ने वो अपने हेमंत सोरेन का केस लेकर गए थे बेल के लिए, चुनाव प्रचार के लिए ही, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया, किनारा कर दिया। जबकि उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने घुमा फिरा कर, इधर उधर से पुचकार कर, किसी भी तरह नाक छूते हुए अपने उनको बेल दे दिया था। तो इसमें जो अभिषेक मनु सिंघवी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उस भूमिका के बदले उन्हें भी तो कुछ चाहिए था। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाने के लिए खड़ा किया था। कहाँ से? तो हिमाचल प्रदेश से। लेकिन वहाँ भाजपा का उम्मीदवार जीत गया था और ये अपने लिए वोट नहीं जुटा पाए थे। कांग्रेस के सांसदों और विधायकों ने वहाँ क्रॉस वोटिंग कर दी थी। तो बेचारे वहाँ से वो राज्यसभा सांसद जाते जाते रह गए। और अब कांग्रेस की इतनी औकात भी नहीं है कि वो कहीं से राज्यसभा सांसद बहुत सारे लोगों को भेज सके। ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिसके 2 राज्यों में अपार कहें तो विधायक हैं और 2 राज्यों से वो किसी को भी
राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन उसके जो राज्य सभा की सीटें हैं जो जितनी उसके जिम्मे आती हैं वो सब फुल हो गई थी। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल ने शायद अब जैसा कि पता चल रहा है, अब मैं दावे के साथ नहीं कर, कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसा खबरें जैसी छन के आ रही हैं कि वादा किया था कि इसके बदले वो उनको राज्यसभा की सांसद बनवाएंगी, और इसके बाद उन्होंने सबसे कमज़ोर और सबसे किनारे दिखने वाले स्वाति मालीवाल को उन्होंने कहा कि आप राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे दीजिए, ताकि उस पद पे मतलब ये नहीं कहा होगा उन्होंने कि इस्तीफ़ा अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जा सके। उन्होंने कहा होगा कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। अब आप स्वाति मालीवाल को जैसा जानते भी होंगे, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और कितनी चंट औरत हैं, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। अपने पिता के ऊपर आरोप लगाए, अपने पति के ऊपर आरोप लगाए, और मतलब कि वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं, और तिगड़म में भी वो केजरीवाल से कहीं भी 20-19 नहीं हैं, और साथ ही साथ उनके साथ नारी का भी होने का भी नारी सुरक्षा वाली भी बात है तो वो सीधे पहुंच गई इस बात को सुनते ही केजरीवाल से मिलने के लिए कि केजरीवाल से बात करके मैं इस मामले को सॉर्ट आउट करूंगी। लेकिन वहाँ पे उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया, मिलने भी नहीं। पहले ये कहा गया शायद कि इस्तीफ़ा दीजिए, उसके बाद केजरीवाल से मिलिए। अब तो भाई एक महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को घुमाया है, कितने औरतों को हक दिलवाने के लिए उल्टी सीधी नाटकें की होंगी, वो भला कैसे चुप हो जाती। इस बीच विभव कुमार जी आए और उन्होंने ही शायद बदतमीजी की होगी, और इसके बाद जो भी हुआ होगा वहाँ किसी को मालूम नहीं। उसके बाद वो निकली और उन्होंने आरोप लगाया पुलिस में फ़ोन करके कि पहले कि उन्होंने मुझे पीटा गया, फिर दोबारा फ़ोन करके पिटवाया गया केजरीवाल के द्वारा अपने पूर्व सचिव विभव कुमार के द्वारा पिटाया से उन्हें बदतमीजी की और उन्हें पीटा विभव जी ने। तो ये बातें थी अंदर की। अब सवाल ये है कि ये बातें तो अंदर की थी, ठीक है कि उनको, और उन्होंने ये आरोप लगा दिया, लेकिन आप देखेंगे कि वो आरोप लगाने के बाद इस जो रिकॉर्डेड जो होता है फ़ोन पे, उसको फिर से पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाना होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं लिखवाती हैं और चुपचाप निकल जाती हैं। किसी का फ़ोन आता है और उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया। और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस मामले पर लगातार चुप्पी साधे हुए थी। पूरा मीडिया हल्ला मचाए हुए था, सारा विपक्ष से लेकर मीडिया हल्ला मचाए हुए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी करीब करीब 30 घंटे शांत रही, कोई भी नेता नहीं आया सामने। और जब देखा कि केजरीवाल ने कि ये तो मेरा छवि को डैमेज कर रहा है, और आम आदमी पार्टी इस चुनाव के मौसम में आम आदमी पार्टी के छवि को डैमेज कर रहा है और उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, तो फिर संजय सिंह आए और 4 लाइन बोलकर चले गए कि विभव कुमार ने अपने स्वाति मालीवाल से बदतमीजी की और इसका उन्हें ये किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, और ये बहुत दंडनीय अपराध है और हम इसमें क्षमा नहीं करेंगे। हम इस पे, आम आदमी पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी, और मतलब कि केजरीवाल इससे बहुत दुखी है। तो इतना कह के भी और चुपचाप निकल गए, न किसी के सवाल का जवाब दिया और न। तो ये था अचानक, मतलब कि स्वाति मालीवाल का ये जो नहले पे दहला था वो काम कर गया, और अचानक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल
और अपनी सुनीता केजरीवाल न चाहते हुए भी बैकफुट पे आ गई। जी हाँ मित्रों, अभी सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर की नेता बन गई हैं या स्टार प्रचारक हो गई हैं। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पत्नी ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के दूसरे लेवल की नेता हैं। लेकिन फिर भी स्वाति मालीवाल ने अपने एक चाल से सबको परे धकेल दिया और अपनी राज्यसभा की सीट भी बचा ली, वरना उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ता। लेकिन अब देखते हैं अब किसकी बलि ली जाती है, लेकिन और आगे क्या होता है, क्योंकि इस घटना के बाद से आम आदमी की छवि पे भयानक असर पड़ा है। भले ही स्वाति मालीवाल उसके बाद कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन उनके पति ने भी कहा है कि स्वाति मालीवाल को क्लियर बताना चाहिए कि क्या हुआ था और उनको हो सकता है उनकी जान का भी खतरा हो। ऐसा कह के उन्होंने उनसे बोलने के लिए कहा है कि जो औरत सबके हकों के लिए लड़ती है, कितने नारियों के अधिकारों और के लिए लड़ी और इंसाफ दिलाया, वो अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए क्यों चुप बैठी हैं। उनको आगे आना चाहिए और पूरी बात बतानी चाहिए। लेकिन स्वाति मालीवाल बहुत ही सेल्फिश और स्वार्थी औरत हैं, ये प्रायः उनको जानने वाले जानते हैं। और वो बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी राज्यसभा की सीट बचाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया था। और अब केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो उनसे वो सीट खाली करवा सके, क्योंकि नारी वो जितनी तिकड़मबाज है। और एक कहावत है, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम को न जनाती। तो मुझे नहीं लगता कि नारी से टकराने की हिम्मत अब केजरीवाल में होगी, क्योंकि केजरीवाल पे वो जो आरोप लगाने वाली थी वो उससे भी बदतर लगाने वाली थी और लगाते लगाते चुप हो गई। और वो कहाँ तक जा सकती है और केजरीवाल की छवि को कितना धूमिल कर सकती है, ये केजरीवाल बखूबी जानते हैं। केजरीवाल के राजनीतिक कैरियर को चौपट कर सकती है। एक नारी में इतनी ताकत है। तो मित्रों, ये तो केजरीवाल की बैंड बजा दिया उन्होंने, स्वाति केजरीवाल ने, और उनके सुनीता केजरीवाल के चाल को ध्वस्त कर दिया। अब देखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी कैसे जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने भी अभिषेक मनु सिंघवी को से वादा किया हुआ है, अगर वादा होगा तो देखते हैं कैसे पूरा करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। स्वाति मालीवाल ने अपनी कुर्सी अपने तिकड़मों से और अपने आरोपों से को लगा के बचा लिया है और पूरा आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है। लेकिन इसमें ये है कि इन सारी घटनाओं से आम आदमी पार्टी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। आम आदमी पार्टी जो कि अभी शराब घोटाले में और जो शीश महल के इसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल मुश्किलों में चल रहे हैं, जेल गए थे और सिर्फ कोर्ट के मेहरबानी से 20 दिनों के लिए चुनाव के लिए मुश्किल से छूट कर आए हैं। ऐसे में ये घटना जो है, ये कोढ़ में खाद जो होता है उस तरह की है। और अब केजरीवाल के छूटने पर जो लोग शेर आया और दहाड़ लगाया की बात कर रहे थे, वो उस शेर को अब म्याऊं म्याऊं बोलते भी नहीं बन रहा है। इस घटना के बाद वो सकते में है, पूरी तरह से सकते में है। तो देखिए आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पे अब आगे जो भी अपडेट मिलेगा उससे भी मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को, धर्मेंद्र बंधु की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।